नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी रिजल्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना होगा। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आपके पास विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बाकी ऑल कैंडिडेट का महासर्वे यहाँ पे जो लिस्ट है आउट हो चुकी है और 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पासिंग नंबर भी नहीं ला पाए हैं। रैंक वाइज आपकी कट ऑफ जो है आउट हो चुकी है। कितने रैंक वालों को आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगी और कितने रैंक वालों को आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगी, ठीक है। 45 नंबर से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट कौन कौन से होगी, इसकी लिस्ट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज और यहाँ पे ऑल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपकी जो है कौन कौन सी रहने वाली है, कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 24 से लेकर 27 जून के बीच में अपनी एमपी पीएनएसटी और जनरल नर्सिंग जो है मिडवाइफरी ट्रेनिंग चयन परीक्षा जो है इसका सफल आयोजन हो चुका है। और उम्मीदवार के मुताबिक एमपीईएसबी द्वारा एमपी पीएनएसटी और जीएमएसटी परिणाम जो है रिजल्ट जुलाई में 2025 के कभी भी इसका जो है आधिकारिक वेबसाइट www.esb.government.in पर कभी भी जारी किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आज आपकी 24 जुलाई है और 24 जुलाई के बाद अब आपके इस जुलाई में लगभग 7 दिन बचे हुए हैं और आपका जो रिजल्ट है कभी भी रिजल्ट जुलाई महीने में देखने को मिलने वाला है। तो आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से MPESB.government.in पर आप वेबसाइट के माध्यम से चेक करते रहें, कभी भी इसका रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है हम आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना रिजल्ट जो है चेक करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि एमपी पीएनएसटी रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा यही कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारा जो पीएनएसटी का रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई तक आपका आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि आज 24 जुलाई है, लेकिन 24 जुलाई के बाद आपका 31 जुलाई के बीच में आपका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जा सकता है। ईएसबी के द्वारा इसका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जा सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी, सेव स्कोर आपका कितना रहे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेस्ट कॉलेज के लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक पर देखने को मिलेगी और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कितने रैंक पर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम लेवल आपकी हार्ड शिफ्ट रही है। कौन कौन सी आपकी ऑल शिफ्ट में हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। जो आपका एग्जाम का लेवल है वो हार्ड टू क्या रहा है, मॉडरेट देखने को मिला था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अगर बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन आपका कैसा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल शिफ्ट में आपके 10 से 12 नंबर आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलने वाला है। और एग्जाम की बात करते हैं तो आपके 24 जून से लेकर 27 जून के बीच में आपका जो एग्जाम है टोटल आपके 4 दिन एग्जाम चले हैं। 24 से लेकर 27 जून तक आपका एग्जाम चला है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की अगर बात करते हैं तो हार्ड शिफ्ट वालों को आपके यहाँ पे 10 से 12 नंबर आपको देखने को मिलने वाला है। और मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 6 से 8 नंबर और इजी शिफ्ट आपकी जो रहेगी उसमें आपके 2 से 4 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके यहाँ पे देखने को। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि रियल एग्जाम की तैयारी आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक्स पास लो और जहां मिलेगा आपको 1 पास 1 एग्जाम, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है एग्जाम। और एग्जाम के लिए आपको 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एसएससी से लेके आपको डिफेंस तक और टीचिंग से लेके इंजीनियरिंग तक। तो सारे के सारे आपको प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे GKWD कूपन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहाँ पे प्रो मैक्स भी ले सकते हैं, जिसकी आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा होगा। आप यहाँ से चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं GKWD तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है इस
देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ऑफर लिमिट समय के लिए है, तो आप जाइए, जो भी तैयारी का आप कर रहे हैं तो आप इसको सब्जेक्ट वाइज भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है हम डिटेल में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक पास या प्रो लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक के लिए आपको कम से कम आपको 1,50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेस फॉर प्रैक्टिस टेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और अनलिमिटेड आपको री अटेम्प्ट यहाँ पे सारे टेस्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप टेक्स्ट बुक स्पार्क्स प्रो मैक्स लेते हैं तो यहाँ पे रैंक आपको टेस्ट सीरीज दिखती है। 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो आपको तैयारी के लिए शानदार यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म है, और रियल एग्जाम की यहाँ पे परफॉर्मेंस पता चलती है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता। जब तक आप यहाँ पे टेक्स्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। साथ साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा ऑल ओवर परफॉर्मेंस समरी, जिसमें से आपकी रैंक क्या है और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपकी कितने रैंक पर बनी हुई है, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, सारी यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी जो है देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके किस सब्जेक्ट में, किस आपके टॉपिक्स में आपके वीक हैं और कहाँ पे आपने यहाँ पे डाउट में गलती किया हुआ है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे एक ही आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है। वीकनेस आपको मिल जाती है, जिसमें से आपके किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको यहाँ पे डाउट्स है, वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप एसएससी एग्जाम की, बैंकिंग की, टीचिंग की, आप जिसकी चाहें वहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड फ्री लाइव टेस्ट आप जितने बार चाहें दे सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको टॉप रैंक आपको देखने को मिलती है। जो टॉपर्स हैं उनकी रैंक आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में आपकी रैंक क्या है वो भी आप देखने को मिलती है। इसके साथ में आप टॉपर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आप टॉपर के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं, आपका स्कोर क्या रहा है और टॉपर्स का स्कोर क्या रहा है, किस में आपका कौन से टॉपिक में आपका ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, किस टॉपिक में आपने ज़्यादा समय लिया हुआ है, टॉपर्स कम समय लिए हैं, एक्यूरेसी आपकी कितने % है, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हुए हैं और टॉपर्स कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हुए हैं, कौन किस क्वेश्चन में आपने गलत किया हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताने मिलने वाली है डिटेल में। इसके बाद आपको यहाँ पे री अटेम्प्ट टेस्ट विथ टेक्स्ट बुक्स आपको मिलेगी। जितने बार आप चाहें उतने बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट इसमें नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आप पास टेक्स्ट प्रो लेते हैं, मैक्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। रैंक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ साथ में रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलता है 24 घंटे। जब आप चाहें तब आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपनी तैयारी के साथ साथ अपने परफॉर्मेंस को भी चेक करें कि आखिरकार हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है और हमारा जो ऑल इंडिया रैंक में है कितना स्कोर हो रहा है। बाकी थ्योरी पढ़ने से कोई भी आपका नहीं होगा जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, टेक्स्ट बुक सीरीज लीजिए। और अभी ये ऑफ़र चल रहा है, आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं GKWD, तो यहाँ पे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं। आप इनकी ईयरली सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक्स प्रो को भी ले सकते हैं और ईयरली प्रो मैक्स को भी ले सकते हैं। ये अमाउंट 1 ईयर के लिए है, और इसमें अगर आप ये कूपन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी डाउट आता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कि 24 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी ईजी रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, और 25 जून की अगर बात करते हैं तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। ठीक है, और 26 जून की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 27 जून की अगर बात करते हैं तो आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो आपका एग्जाम चला है 4 दिन, तो इसमें कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट देखने को मिली है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सेव स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या रहने वाला है। सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। MP PNST के लिए आपको क्या राउंड यहाँ पे कितनी रैंक देखने को मिलेगी, MP GNMS के लिए क्या आपको रैंक मिलेगी, और BSc नर्सिंग के लिए आपको क्या मिलेगी, और
एमएससी नर्सिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या रैंक मिलेगी और कितने नंबर पर आपको फर्स्ट राउंड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी हम लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर मुझे काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले 10वीं 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, साथ साथ में आपको इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेके जाना होगा और इसकी 2 प्रति आपको क्या है फोटोकॉपी भी करा के लेके जाना होगा, ठीक है। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्लस में आपको टीसी लेके जाना होगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जाति होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीनों चीज़ें जो है कंपलसरी है। जिसके पास जाति अलाउ नहीं है उनको जाति कोई कंपलसरी नहीं है। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने है गैप कर रखा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्टेड से बनता है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, अनिवार्य है। अलॉटमेंट लेटर आपका होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा और ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से कहीं से भी बन जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फ़ोटो आपको लगेगी, टोटल 8 फोटो लगती है और ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो यहाँ पे ये पीएनएसटी के लिए आपको मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये लगने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 2024 में फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी। ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2024 में पीएनएसटी की रैंक क्या देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स वालों को यहाँ पे देखने को मिला था सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे 51.2 यहाँ पे जिन कैंडिडेट का मार्क्स रहा है उनका जो फर्स्ट राउंड में रैंक कॉमन रैंक देखने को मिली थी वह 669 देखने को मिली थी और पीएनएसटी रैंक अगर बात करते हैं तो 769 देखने को मिली थी। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 मार्क्स जिन कैंडिडेट का रहा है उनके लिए आपको 850 यहाँ पे कॉमन रैंक देखने को मिली थी और 1002 आपका पीएनएसटी रैंक देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 48.11 आपको यहाँ देखने को मिला था और यहाँ पे 1252 आपको यहाँ पे कॉमन रैंक और 1513 आपको पीएनएसटी रैंक। एससी के लिए आपको 47.18 और कॉमन रैंक आपको 1333 और 1617 आपकी पीएनएसटी रैंक आपको यहाँ पे 2024 के प्रीवियस डाटा में आपको देखने को मिला था। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 44.7 आपका जिन कैंडिडेट का मार्क्स रहा है तो यहाँ पे आपको 2952 कॉमन रैंक देखने को मिली थी और 4387 पीएनएसटी रैंक आपको देखने को मिली थी। तो ये डाटा आपको समझ लेना होगा और इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है इस बार 2025 में क्या देखने को मिलेगी ये जानकारी आपको वह समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल रहा है फिजिक्स का आपका कैसा रहा है, मॉडरेट रहा है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मॉडरेट रहा है और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी क्या है मॉडरेट रही है और जीके जीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे हार्ड पूछी गई थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीके जीएस ही पूछा गया था। अब आप जानकारी समझ लेना कि 2025 में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या जा सकती है, क्योंकि लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलेगा, कितने रैंक पर मिलेगा। तो ये जानकारी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 48 से 55 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पे जो रैंक देखने को मिलती है 1250। ओबीसी की बात करते हैं तो 47 नंबर से आपको यहाँ पे 54 नंबर के बीच में और 1400 पीएनएसटी रैंक आपको देखने को मिलती है। ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 45 से 52 नंबर 1800 रैंक देखने को मिलती है और एससी की बात करते हैं तो 42 से 43 नंबर के बीच में आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ के बाद रैंक आपको देखने को मिलती है एससी कैटेगरी के लिए तो 2250। एसटी के लिए आपको 40 से 41 नंबर और 4500 यहाँ पे रैंक आपको देखने को मिलती है। कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।